अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीटीसी की मार्केट अपडेट के साथ साथ बड़े ही मज़े के कॉइन्स के बारे में बताऊंगा जिनका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर तो आप इनके अंदर राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट करते हैं। ठीक है, गेम प्लान मैं बताता चलूँ कि भाई देखें अभी मार्केट कहाँ पे बैठी है, उसके हिसाब से हम मार्केट में हम कहाँ चलेंगे, क्या है क्या नहीं है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, हर कॉइन के अंदर जब भी आप एंट्री बनाते हो तो स्पेसिफिक एक अमाउंट आप एलोकेट करते हो। ठीक है, लेट से अगर आप $15 भी किसी जेम कॉइन के अंदर लगा रहे हो, ठीक है, और आपके पास लेट से $150 का टोटल लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, $150 के अंदर अगर आप $15 पर कॉइन लगाते हैं, इसका मतलब 10 प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो छोटे कॉइन हो, ज़रूरी नहीं है वो बड़े कॉइन हो, इट कैन बी लिटरली एनीथिंग फ्रॉम इथेरियम या बीटीसी से लेके छोटे कॉइन्स भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, हाँ अलबत्ता आपको ये देखना चाहिए कि भाई मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसा है। लेट्स से कि आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट जीरो चले जाते हैं, एग्जांपल देता हूँ, लेकिन एक प्रोजेक्ट आपका स्काई रॉकेट बन जाता है और एक जो आपका प्रोजेक्ट है सिर्फ उससे ही आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा होता है या नहीं। अगर तो आप अच्छे ट्रेडर हैं या अच्छे अगर आपका होल्डिंग है तो आपका जो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है उसमें इस तरीके से होना लाजमी चाहिए कि खुदा ना खासा हमारे पास सारे के सारे 9 के 9 10 में से 9 प्रोजेक्ट्स जीरो हो जाए, ख़त्म हो जाए, बर्बाद हो जाए और आपके वो पैसे चले जाएं, लेकिन एक प्रोजेक्ट जो है वो आपको इतना आपका रिवॉर्ड होना चाहिए कि उस एक प्रोजेक्ट से आपके लेट से $15 से दोबारा $150 बन जाए। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो आपका पोर्टफोलियो है, लेट से आपने $150 आपकी सीड अमाउंट है, तो आपके $150 जो है ना वो वापस आ जाते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो हमारे पास ये होता है कि हमारी जो सीड अमाउंट होती है वो वापस आ जाती है। ठीक है, पहली चीज़ तो आपने ये माइंडफुल रहना है इस चीज़ का। दूसरी चीज़ में मैं आपको ये बता दूं कि बाइंग, क्योंकि देखो जब आपकी एंट्री ही सही नहीं बनेगी तो आप एग्जिट गलत टाइम पे करोगे। ठीक है, आप बोलोगे यार हमें इतना प्रॉफिट तो बना नहीं, तो राइट टाइम पे एंट्री आपकी इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। और राइट टाइम के साथ साथ आपने जो अमाउंट एलोकेट करनी होती है पर ट्रेड, उससे ना कम करनी है ना ज़्यादा करनी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं कि भाई $150 है लॉन्ग टर्म के लिए, मैं सोचा था $15 लगाऊंगा हर ट्रेड में, लेकिन एक में 25 लगे हुए, एक में $5 लगे हुए, एक में 10 लगे हुए ना, ये नहीं करना। अगेन बट अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। भाई अगर आपको ये कॉमन सेंस की बातें समझ नहीं आती हैं और फिर भी आप चाहते हो कि भाई आप अपनी ही मनमानी करो, अपनी ही मर्जी करो, तो सो बी इट, उसमें आपका ही फायदा है, आपका ही नुकसान है। जो भी नुकसान है वो आपका है, जो भी फायदा है वो आपका है। ठीक है, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर आपको। लेकिन भाइयों को वाली एक बात जो मैं कहूँगा वो ये है कि देखो अगर तो ऐसी अमाउंट आपने कोई भी कहीं पे भी नहीं लगानी जिसमें आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, अगर आप दिल कमज़ोर है आपका, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये जब आप फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर जब जाते हो एज एन इन्वेस्टर, तो आपको अगर तो कभी भी कोई अक्रेडिटेड फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको मिलेगा तो आपसे वो पहला सवाल तो हो सकता है शायद ना हो, लेकिन ये सवाल ज़रूर करेगा कि यार ये जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो ये ऐसी अमाउंट है कि अगर ये अमाउंट ज़ीरो हो जाती है तो आपको हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। ठीक है, या आपको सदमा तो नहीं पहुंच जाएगा यार मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या है। ठीक है, तो आपने हमेशा वही अमाउंट लगानी होती है। ये जनरल एक एडवाइस है जो यू आर विलिंग टू लूज। ठीक है, तो ये होती है आपकी जेम्स और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले सिचुएशंस के अंदर यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब हमारे पास मार्केट की एक मैं छोटी सी अपडेट दूंगा, ज़्यादा अपडेट नहीं दूंगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को जो है वो बताना है कि भाई मार्केट कहाँ जा सकती है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो प्यारे मेरे दोस्तों जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि मार्केट के अंदर हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी चीज़ बैठी हुई है वो बीटीसी बैठा है, और बीटीसी कहाँ तक जाता है, कैसे होता है, क्या है क्या नहीं है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी हमारे पास बीटीसी की प्राइस बैठी है लगभग, मैं इसको ज़रा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है ये जी, तो अभी हमारे पास लगभग बीटीसी की प्राइस बैठी है $29,125। ठीक है, बीटीसी ने आज हमारा जो लोएस्ट पॉइंट लगाया है वो लगभग 28,000
$866 का लगा हुआ है OKX के स्पॉट के चार्ट के ऊपर BTC का। ठीक है, 4 आवर का मेरे पास टाइम फ्रेम खुला हुआ है और यहाँ पे मैंने आपको आज मैसेज कर दिया था बाय द फकिंग डिप का। ठीक है, BTFD का मैंने मैसेज कर दिया था टेलीग्राम पे। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया हुआ दोस्तों, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। और बराए मेहरबानी ये याद रखिएगा, मैं आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए मैसेज नहीं करूँगा। बराए मेहरबानी स्कैमर से बच के रहना। मैं आपको कभी खुद से किसी चीज़ के लिए मैसेज नहीं करूँगा, ना मैं कोई आइडियो करता हूँ ना कोई और चीज़ करता हूँ। तो बॉट से स्कैमर से ना मैं बोलूँगा भाई मुझे आप इस चीज़ के लिए मैसेज करो, ये वो फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का एक लो पॉइंट अभी तक लग चुका है वीडियो को बनाते हुए। आज है हमारी 24 जुलाई। ठीक है, यहाँ पे मार्केट के अंदर हमारे पास क्या अगला मूव नज़र आ रहा है। तो अगला मूव हमारे पास ये नज़र आ रहा है क्योंकि देखो मैंने आपको कहा था कि 30,000 के नीचे जैसे ही BTC ने आके बैठा है, ये 30,000 का जो लेवल है एक रेजिस्टेंस का बायस बन रहा है। और जब ये बनेगा तो यहाँ पे हमें लंबी हो सकता है ख्वारी करने को मिल जाए। ठीक है, लंबी ख्वारी का मतलब ये है कि भाई थोड़ी कंसोलिडेशन, यहाँ रिटेस्ट, ये वो फलान का इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल जाए। और वैसे ही हो गया है, 30,000 के नीचे हमारे पास डेली क्लोजिंग भी मिल चुकी है, 4 आवर्स की भी मिल चुकी है। तो एक तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हो चुका हुआ है। लेकिन इस मौके को एज एन अपॉर्चुनिटी आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, बहुत, ये मैं आपको फिर बता दूं। इफ यू मिस दिस, भले आप ये मेरी वीडियो यहां से रिकॉर्ड कर लो, इफ यू मिस दिस चांस यू विल नेवर एवर get it back and you will regret that you didn't listen to me. If you are watching it, then you have to, again, it's not a financial advice, but in my analysis, in my mind, in my view, this is the last time, this is the last chance you will ever get for BTC, ठीक है, to be able to accumulate at such a good price which is below $30,000. So you have to accumulate between 30,000 to $27,000. All right, this is the region. So every single time market has crashed, I have given you about three and a half thousand region of accumulation, right? So when we first reached 25,000, which I predicted, all right, there I predicted we are gonna go there, and then I predicted it's gonna go down, and then I started telling people to buy. There were some fake gurus telling you, my community members, making them scared, making them fear the market, and then other fake gurus made you sell at this level, $22,500. People were texting me, messaging me day and night, Asad, we have sold here, Asad, we have sold here, when we went there. They told me they bought it here and then they sold here. A lot of people bought here on my call and then they sold it here. Whereas I told you to start buying from 22,500 until 19,500. And on March, when it was like crashing really bad, I told everyone to buy. All right, I told you all to buy here. On Telegram, I left an 11-minute voice note just to motivate you to just buy something, anything, whatever you want. First I told you here, then I told you here. Once again, when we hit this year's all-time high, like in April, I told you hold, sell, and then once again I started making you buy at $27,777. From there until $24,444. I told you this is going to be the reversal level, and just again same level, just exactly as I've told you 3 times before, which you have missed. I feel like 29,000 is the best level, starting from 29,500, whatever you wanna call it. If you wanna go 30k, that's fine as well. I've bought as well from 30k, but majority of the buying starts here. 29,000 best level. 29,000 to 27,000. Maybe we might see a wick of $26,666, but in my analysis, in my view, we are not breaking 26,666 level. All right, this level, $26,666, this is a magical number. I've told you recently in my tweet today that I'm going to be sharing magical things.
So this is the magical number. I don't think which is gonna break until or unless, you know, World War III, which obviously I don't want happening. If Binance something happens to Binance, I don't want that happening. That's not good for the market in the short run. Yes, if Binance goes bankrupt or whatever, something like that, we are gonna go down. Then nothing. Then the trade fails because of the fundamentals happening in the world. You can't stop the market from crashing at that point. That's too late because of the such a huge impact. If there's a big news, world war news, or any Russia, or you know, any geopolitical issues, then we are gonna go down crashing, and it's gonna be really, really bad. Okay, so what we are doing now is we are just like before, we are considering the points that we have to allocate our funds to. Again, you have to enter in parts. As I've told you, you have to allocate, you have to do portfolio management, etc. Now, okay, now I'm telling you how to buy. Again, not a financial advice. Do your own analysis, do your own research. Always do your own research. Okay, so what I'm doing, what I'm buying, obviously you can see a lot of projects in the tabs, but I'll be telling you what I'm doing, what I'm telling you, and this is the video. सबसे पहले प्यारे दोस्तों, आपके पास है डाउ मेकर. डाउ मेकर जो है भाई क्या है? डाउ मेकर यहाँ पे अगर इसका ज़रा आके चेक करो तो डाउ मेकर जो है नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंशियल सिचुएशंस को डेवलप करता है. ठीक है, 1 मिलियन से ज़्यादा इसके यूज़र्स हैं ग्लोबल. अब ये क्या करता है भाई? ये आपके समझो आपके डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करता है. यहाँ पे आपके पास स्टार्टअप्स हैं, बहुत स्टार्टअप्स हैं, 118 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं आपके. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई आपकी फार्मिंग तो ये वोटिंग तो बहुत सारी चीज़ें इनकी. ठीक है, मेरे ख्याल से सुई जो था, मेरे ख्याल से सुई पैड. ठीक है, तो सुई का भी यहाँ पे हिसाब किताब है. ठीक है, सुई के साथ साथ आप देखो बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने आपके रेस किए हैं. ठीक है, फंडिंग से लेके इनकी बहुत ओवरऑल फंडामेंटली आला किस्म की चीज़ें हैं. आई फील लाइक डाउ मेकर इज गोना बी रियली गुड. सो करंटली डाउ मेकर की क्या प्राइस चल रही है? डाउ मेकर इज एट 80 सेंट लगभग. अब आई हैव टोल्ड यू ऑल टू मेक अकाउंट ऑन MEXC. ऑलराइट, so you have to make account on MEXC with my referral so you can enjoy the best there is. This event is ended, but by the time you click it will be on and working, and here you can get a lot of rewards. The best thing right now here is you are buying your assets for 0% fee. मतलब अगर भैया आप $100 के बाय करते हो तो $100 का एसेट आपके पास आएगा. $1 या $0.50 या कोई भी ₹1 एक पेनी आपके पास जो है ना वो फीस के अंदर नहीं कट होगा. ठीक है, शर्त ये है कि भाई आपने मेरे रेफरल से अकाउंट बनानी है. ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना है. अभी डाउ मेकर की प्राइस चल रही है 80 सेंट. 80 सेंट मुझे लगता है कि इसका काफ़ी ज़्यादा एक बॉटम है. ठीक है, और अगर हम ओवरऑल इसकी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ये एक बॉटम को अपना हिट कर चुका है. ठीक है, 80 सेंट जो आपको समझ आती है. पहली बाइंग इसकी ये बनती है, जैसे आप $15 आप लगाते हो, मुझे लगता है कि हर प्रोजेक्ट के अंदर आपको एटलीस्ट 3 पार्ट्स के अंदर बाइंग करनी चाहिए. ठीक है, एक करंट प्राइस पे करो, एक मज़ीद नीचे करना, और जो थर्ड लेवल होगा. अब जैसे 29,000 का मैंने आपको बोला बाइंग, बेहतरीन बाइंग है BTC की. ठीक है, 29,000 से $27,000 तक की मिनिमम, ये मुझे नहीं लगता $26,666 की सपोर्ट ब्रेक डाउन करेगा. ठीक है, यहाँ पे अब आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो. BTC यहाँ पे गिरता है, दूसरा हिस्सा यहाँ पे करो, तीसरा हिस्सा आप जस्ट बिलो जब BTC 27,000 के नीचे आ जाए, जब भी इसकी प्राइस जो है चल रही हो डाउ की, जो भी चल रही हो उस वक्त आपने उस वक्त बाय कर लेना. बात खत्म. आप जो है अलर्ट लगा सकते हैं MEXC के ऊपर. आप जो है BTC के प्राइस के अलर्ट लगा सकते हैं और MEXC की ऐप डाउनलोड कर लो. ठीक है, आपको फौरन अलर्ट मिल जाएगा जैसी BTC की प्राइस गिरेगी 28,000 पे या 29,000 पे या कहीं पे भी. ठीक है, तो ये बेहतरीन चीज़ है आपके लिए. ठीक है, इसके साथ साथ मज़ीद आप अगर इसको स्टडी करना चाहते हो तो OKX के ऊपर भी अवेलेबल है. क्या डाउ मेकर? क्यों? डाउ मेकर काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छा भी है. ठीक है, इसके साथ साथ इसका टारगेट की अब अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों टारगेट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है एटलीस्ट
5x का हमारे पास टारगेट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर हम 5x की टारगेट की बात करते हैं तो लेट से भाई एवरेज बाई भी हमारी लेट से 80 सेंट हो जाती है और यहाँ पे हम बोलते हैं 5x, तो $4 का मरे से मरा मुझे लगता है इसमें से हमारे प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। बट अगेन अगर आप इसको बोलते हो 10x का, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि 10x के हमारे पास टारगेट्स हो सकते हैं, तो वंस अगेन मुझे लगता है कि ये इजीली $8 पे जा सकता है, ठीक है। बट अगेन यू हैव टू एंटर इन पार्ट्स एंड सेल इन पार्ट्स। एक सर्टेन लेवल पे जब ये आपको 5x 7x 8x का भी टारगेट दे देता है, हिट दे देता है, तो वहाँ पे मुझे लगता है सीड अमाउंट को आपने बाहर निकाल लेना चाहिए। $10 लगाया आपने, $10 बाहर निकाल लो। $15 लगाए, $15 बाहर निकाल लो। हो सकता है आपके $15 से $50-60 हो गए, तो उसमें से आप $15 बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। सीड अमाउंट को हमेशा रिकवर करना लाजमी होता है। तो दूसरा प्रोजेक्ट मेरे सामने है भाई, ये है सीडीफाई फंड। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा इसका जो लॉन्च हुआ था, लॉन्च के टाइम इसकी काफ़ी ज़्यादा प्राइस थी और अभी लॉन्च प्राइस से काफ़ी ज़्यादा नहीं, नीचे है। काफ़ी ज़्यादा नहीं तो नहीं, लेकिन नीचे काफ़ी ज़्यादा है। ओवरऑल इसकी अगर हम इसके ऑल टाइम हाई से देखें, जो कि तकरीबन $16 तक की इसकी प्राइस है, और अभी ये बैठा हुआ है लगभग जो है 75 सेंट के ऊपर, 74 सेंट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो फंडामेंटल्स इसके अगर हम देखें तो वंस अगेन ये आपका समझो एक जिस तरीके से ASX मैंने आप लोगों को दिया था, ठीक है, याद होगा सब लोगों को। 2000 मेरे ख्याल से 21 में दिया था, मुझे खुद याद नहीं आ रहा मैंने क्या चीज़ें कब दी हैं। इतनी सारी आप लोगों को मैंने चीज़ें दी हैं, ठीक है। अब माना ये सारी, अब ये भी जो है ना समझो डाओ का है, लेकिन इट्स मोर बेस्ड ऑन गेम्स, ठीक है। तो गेम्स में आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा फंडिंग करते हैं, बहुत सारी इनके पास चीज़ें हैं, ठीक है। इस पे आप मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं। मज़ीद अगेन स्टेकिंग फार्मिंग, इनका लॉन्च पैड भी है, ठीक है। तो बहुत सारे जो ये जो लिस्ट है ना, इसके अंदर ज़्यादातर जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च पैड वाले हैं। वंस अगेन डाउ मेकर का भी इसी तरीके से लॉन्च पैड है, इसका भी इसी तरीके से लॉन्च पैड है। एक का जो मैंने नाम है वो मैंने यहाँ पे खोला ही नहीं है, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। मुझे लगता है वो जो टोकन है, कॉइन टोकन व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, प्रोजेक्ट है, वो आपको इजीली 10x देगा और बहुत मज़े का पंप देगा मार्केट के अंदर, हमारे बुल रन के अंदर। लॉन्च पैड मुझे लगता है कि अगले बुल रन के अंदर हमारे तबाही मचा देंगे, ठीक है। तो वंस अगेन सीडीफाई की अगर हम बात करते हैं तो अभी ये बैठा है लेट से 75 पे बैठा है, इसकी हम बाइंग हो जाती है अगर ये मज़ीद नीचे थोड़ा बहुत डिप करता है, ठीक है। लेट से ये हम बोले भाई ये अगर जाता है लेट से नीचे कहाँ तक जा सकता है, नीचे अगर हम बोले भाई ये जाता है 50 सेंट पे, 30 सेंट पे, इस तरीके से अगर ये मज़ीद नीचे क्रैश करता है, लेट से हमारी बाइंग 65 सेंट की होती है, ठीक है। तो 65 सेंट से आपका इजी पीजी मुझे लगता है कि ये 10x का टारगेट दे सकता है, जो कि $6.5 बनता है, ठीक है। करंट प्राइस से भी अगर ये 10x का देता है तो $7.5 बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर ईजीली हमारे पास जो है 15x का टारगेट आप इसको रख सकते हो। तो लेट से अगर मैं 75 सेंट से ही कैलकुलेट करता हूँ और 15x का टारगेट रखता हूँ, तो तकरीबन हमारे पास 11.25 की यहाँ पे सेल टारगेट बनता है, जो कि बहुत इजी टारगेट है, बहुत इजी टारगेट है मेरा नज़र में, ठीक है। जिस तरीके का प्रोजेक्ट है, जिस तरीके की टीम काम कर रही है। अब इसके बाद एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट काफ़ी अगेन पुराना है और काफ़ी अच्छा है। इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स और इसको मैंने खुद एक्यूमुलेट किया है, और ये अभी बहुत मज़े की प्राइस पे बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसने जो ऑल टाइम हाई अपना लगाया है वो लगाया है तकरीबन $6.5 तक का, ठीक है। 6.5 तक का, 6.45 इस तरह तक का लगाया है, और अभी ये बैठा हुआ है लगभग 32 सेंट के ऊपर, ठीक है। अब करंट मेरे ख्याल से मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन बताना तो चाहिए, लेकिन सबको पता है मेरे ख्याल से, ठीक है। अगेन इट्स ऑल्सो वन ऑफ द लॉन्च पैड्स प्रोजेक्ट, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई इनकी जो मुझे सबसे मज़े की बात लगती है ना, वो ये है कि जो आपकी मेजर ब्लॉकचेन्स हैं, ठीक है, डॉट का हो गया, पॉलीगॉन का हो गया, ठीक है, अवेलांच हो गया, सोलाना का, BNB, इथीरियम का तो खैर बहुत सारे हर कोई करता है, BNB का भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जो दूसरी मेजर ब्लॉकचेन्स है ना, उनके ऊपर भी आप जो है यहाँ पे लॉन्च पैड पे अपने प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे रिलीज होते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे अगेन बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स रिलीज हुए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स रिलीज हुए हैं, वन मतलब समझो 1000%, कोई मजाक कोई बात ही नहीं है। जैसे 1000% पंप होना यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका कोई मसले की बात ही नहीं है। इजी पीजी आपके पैसे तो डबल होंगे। हर प्रोजेक्ट जो यहाँ पे लॉन्च होता है वो एटलीस्ट आपको 100% का प्रॉफिट देता है मिनिमम। मुझे नहीं लगता कि यहाँ अब ये देखो ये प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है आर्क राइवल्स 171 का 171% का इसके अंदर पंप हुआ है। ठीक है, लेकिन अब आप ये देखो अनबाउंड फाइनेंस पे आप देखो 2300% यहाँ पे हमें पंप हुआ है। यहाँ पे एक्सीड में आप देखो तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर पंपिंग के हमारे पास चांसेस हैं। तो वंस अगेन मुझे लगता है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक पोटेंशियल है पॉल्स के अंदर इसका जो शॉट है। वंस अगेन इट्स ऑल्सो ये अच्छा खासा काफ़ी बड़ा है, तो इसको आप बहुत सारे एक्सचेंजेस पे आपको ये मिल भी सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं है MEXC पे अकाउंट बनाओ, लेकिन अगेन MEXC पे भी ये लिस्ट हुआ है। ठीक है, वंस अगेन अगर आप इसकी एवरेज प्राइस लेट से 30 सेंट की भी अगर कर लेते हो, मुझे तो नहीं लगता ये ज़्यादा नीचे जाएगा। लेकिन अगर आप इसको 30 सेंट की भी एक्यूमुलेशन करते हो या 32 सेंट की भी अगर हम करते हैं लेट से करंट प्राइस से, और अगर हम इसका इजीली हम 10x का टारगेट देते हैं तो $3 3.5 मतलब $3.20 का इसका टारगेट बनता है, जो कि मुझे नहीं लगता है इसमें कोई मसले की बात होगी। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है वंस अगेन इसके अंदर भी 15x का टारगेट इजीली हम रख सकते हैं। ठीक है, तो 15 टाइम्स का अगर अगर हम देखें कि करंट प्राइस पे भी हमारा जो बनता है वो लगभग बनेगा एक मिनट, ये बनता है $4.8 का। ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगता है इतना मुश्किल है इस प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा जी दोस्तों, ये तो मेजर मैंने आपको बता दिए हैं। अब एक और मेरे पास मौजूद है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुका है। ठीक है, और अगर आप इसमें देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये एक समझो छोटा भी प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देखो ये कौन से नंबर पे है, ये काफ़ी ज़्यादा छोटा प्रोजेक्ट है। तो इसका नंबर आप देख सकते हो मार्केट कैप के हिसाब से, मतलब 2800 पे ये बैठा हुआ है। इसका नाम है इंजन स्टार्टर। ठीक है, अब वंस अगेन इट्स अनदर वन ऑफ द लॉन्च पैड्स। ठीक है, स्टेकिंग फार्मिंग ये सारी चीज़ें इसकी बेसिक इस तरह के जितने भी होते हैं उनकी बेसिक है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगेन वेब थ्री का जो है इसका जो समझो डेवलपमेंट बेस्ड है वो ज़्यादातर वेब3 के अराउंड है। गेमिंग्स में NFTs इस तरह की चीज़ें। ठीक है, वेब3 की आपकी मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये इसकी जो करंट प्राइस बैठी हुई है दोस्तों, वो बैठी हुई है 0.0038 पे, और जो इसका लगभग ऑल टाइम हाई है वो तकरीबन 21-22 सेंट पे आपको इसका मिल सकता है ऑल टाइम हाई। तो काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुका है ये। ठीक है, मुझे लगता है इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रिस्क प्रोजेक्ट जो इनमें मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी अभी अगर हम प्राइस को देखते हैं 0.0038 से अगर हम इजीली बोलते हैं कि भाई हमें 10x का प्रॉफिट चाहिए, तो दैट्स ओनली 3 सेंट। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर हमारे पास इजीली 11 सेंट तक का पंप हमें देखने को मिल सकता है। तो अगेन एज आई सेड इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रिस्क प्रोजेक्ट्स जो अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 0.0038 का अगर हम टारगेट रखते हैं टाइम्स 20 भी अगर हम रखते हैं तो 20x प्रॉफिट, मतलब आप $10 से $200 आप इसमें से इजीली बना सकते हैं। किस तरीके से, आप जो है अगर 7.5 सेंट पे भी इसको एग्जिट करते हैं। ठीक है, इसकी लगभग एक रेजिस्टेंस है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, डेली के टाइम फ्रेम के अंदर, तो वो तकरीबन 8 सेंट तक जाती है। तो उससे भी अगर हम पहले 20x के ऊपर भी हम एग्जिट करना चाहते हैं तो ईजिली इसमें कर सकते हैं विद गुड प्रॉफिट। ठीक है, तो वंस अगेन इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। और जहाँ तक हम लिस्टिंग की बात करें प्यारे दोस्तों, EGS है, ये लिस्टेड है आपके पास MEXC के ऊपर। तो प्यारे दोस्तों, जिन लोगों ने MEXC के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया हुआ वो बना सकते हैं मेरे रेफरल लिंक से, और ज़ीरो ट्रेडिंग फीस का। और इसके साथ साथ अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आप लोगों को BTC के वाउचर, BTC का एयर ड्रॉप भी मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आप देखो फ्री का आपको BTC भी मिल रहा है। ठीक है,
तो बेहतरीन किस्म का आपको यहाँ फ़ायदे पे फ़ायदा है। इसके साथ साथ ये हमारा जो है अगले प्रोजेक्ट की अब मैं जो बात करूँगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने जो है अकाउंट बनाना है एक बड़े मज़े के। अभी जो मेरे वीवीआईपी लोग होंगे ना, उनके लिए एक मज़े की चीज़ आने वाली है जो मैं इस एक्सचेंज पे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उस एक्सचेंज का नाम बताने से पहले मैं आपको मूनवेल के बारे में बता दूं। मूनवेल जो है ये अच्छा खासा पंप करता है। जब जब मार्केट आपको ऊपर लेके जाती है तो मूनवेल काफ़ी ज़्यादा अच्छा पंप करता है, ठीक है। अब ये जब लॉन्च हुआ था तो बेयर मार्केट में, मतलब पिछले साल ही बेचारा लॉन्च हुआ है, जिसमें हमारे पास बेड़ा गर्क हो गया है, ठीक है। मार्केट आपको पता है FTX का फॉर कोलैप्स, उसके बाद फिर यूक्रेन रशिया ये वो सारी अला बला आपके साथ होती रही है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब अगर हम देखें भाई मूनवेल का क्या हिसाब किताब है क्या नहीं है, तो प्यारे दोस्तों ये लिस्टेड है क्यू कॉइन के ऊपर जी। और अभी आपने क्यू कॉइन के ऊपर जो मेरा रेफरल है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा टॉप पे, MEXC के ऊपर दिया होगा टॉप पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने अकाउंट बनाना है, क्योंकि जो मैंने आप लोगों से बातें की कही थी कि भाई हाँ आपके पास अभी मज़े के एक चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। स्पेशली प्रीमियम मेंबर्स को अभी बहुत धमाकेदार चीज़ होने वाली है क्यू कॉइन के ऊपर। तो ज़्यादा नहीं, $15-20 ही आप करके, भले आपने ज़्यादा नहीं $50-60 करने, $100 करने, तो बेहतरीन है क्यू कॉइन पे मेरे रेफरल से अकाउंट बनाओ, ताकि आपको जो है ना पार्टिसिपेशन का मौका मिले। अगर मेरे रेफरल से नहीं बनाओगे मसला नहीं है, लेकिन जो कैंपेन्स मेरे लिए होंगी ना, आपको पता है कि भाई जो कैंपेन्स आप लोगों के लिए मैं करवाता हूँ पूरे पाकिस्तान में, वो आपको कोई बड़े से बड़ा यूट्यूबर जिसके 100K 2 लाख 50 ये वो जितने भी फॉलोअर्स हैं, कोई इस तरीके से कैंपेन्स नहीं करवाता जिस तरीके से कैंपेन्स मैं करवाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्यू कॉइन के ऊपर आप लोगों ने मेरे रेफरल से अकाउंट बना लेना है। मूनवेल की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है डॉट के जो ये बेसिकली बना हुआ है मूनबीन की अपनी एक ब्लॉकचेन है, ठीक है। मूनबीन के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। मूनबीन GLMR मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। GLMR इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स एज वेल। मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत मरतबा बता चुका हूँ। GLMR को मैं अभी मेंशन नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन GLMR भी अगर आपने बाय नहीं किया हुआ तो लाजमी तौर पर बाय कर लेना, पहले भी बहुत मरतबा बता चुका हूँ, ठीक है। तो वंस अगेन जो आपका ये क्या कहते हैं मूनवेल जो प्रोजेक्ट है आपका, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स मुझे लगता है जो आपको अवेलेबल है, और जो इस मार्केट के अंदर आपको अंत किस्म का जो प्रॉफिट दे सकता है ना, वो मुझे लगता है मूनवेल है, ठीक है। मूनवेल की अब प्रेडिक्शन क्या हो सकती है, मुझे लगता है कि ये इजीली इट इज़ वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स जो कि आपको 10x से लेके 50x तक का प्रॉफिट आपको दे सकता है, ठीक है। 10x से लेके 50x तक का प्रॉफिट आपको दे सकता है। लेकिन अगेन जितना ज़्यादा आपका इसमें रिवॉर्ड है उतना ही ज़्यादा आपका रिस्क है। तो इसमें हमने ज़्यादा पैसे नहीं लगाने, लेकिन बिल्कुल कम भी नहीं लगाने, ठीक है। अगर हम इसका अगेन मार्केट कैप वाइज देखें तो मार्केट कैप भी इसका इतना ज़्यादा नहीं है, जस्ट ओवर 1 मिलियन है, ठीक है। तो एहतियात से आपने पैसे लगाने, थोड़े लगाने और रिसर्च के साथ साथ लगाने हैं, ठीक है। क्यू कॉइन पे अवेलेबल है, इसके अंदर स्कैल्पिंग भी अच्छी बनती है। तो अभी अगर हम इसकी प्राइस देखते हैं तो लगभग ये बैठा हुआ है 0.0043 के ऊपर, और यहाँ से अगर हम इसका 10x का बनते हैं तो इजीली आपका 4 सेंट का 0.043 का टारगेट बनता है। लेकिन अगर हम इसका 50x का टारगेट देखते हैं, 50x का टारगेट इसका मज़े का है। लेट से ये थोड़ा और डिप करता है, 0.42 की हमारी एक एवरेज होती है, ठीक है। तो 0.0042 की एवरेज हमारी बाइंग प्राइस बनती है, और यहाँ से हम देखते हैं 50x का टारगेट, तो मुझे लगता है ये 21 सेंट तक पंप कर सकता है। लेकिन जो मुझे पोटेंशियल लगती है वो इसकी लगती है अच्छी खासी, तकरीबन 50 सेंट तक की। बट अगेन इट्स वन ऑफ द हाई रिस्क, सो इट कैन ऑल्सो गो टू ज़ीरो, ठीक है। तो इसका ज़रा एहतियात से आपने इसके अंदर हाथ पाँव डालने, ठीक है। वरना अगर इफ़ इट गोज़ डाउन टू ज़ीरो तो इसके अंदर ऑब्वियसली अगर आपने $10 लगाए वो ज़ीरो हो जाएंगे। बट अगेन अगर आपने $10 लगाए तो लेट से भाई आपका ये 50x का आपको प्रॉफिट देता है तो $510 से आपके $500 बन जाएंगे, ठीक है ना भाई। सीधी सीधी आपकी यहाँ मैथ है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जी दोस्तों, अब ये तो सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि एक कॉइन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया,
और एक कॉइन मैंने आपको बताया 200% प्रॉफिट वाला, मतलब सॉरी 200x वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। लेट्स से अगर आप उसके अंदर जो है $10 लगाते हो, ठीक है, तो वो $10 से $2000 आप बना सकते हो। $10 लगा के $2000 बना सकते हो, ठीक है। अब ये बड़ी मेहनत के बाद निकला है, लेकिन ये बहुत आला किस्म का है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को फिल का बताया, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को ओशन का बताया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब Web3 स्टोरेज और इसके साथ साथ मेटावर्स, अब तीन तीन इसके अंदर मैं आपको फिर बता रहा हूं, ठीक है। तीन तीन ये बना हुआ है बेसिकली जो पॉल्का डॉट, अगेन यार पॉल्का डॉट जो है ना, पॉल्का डॉट डॉट मेरा शहजादा, दैट्स माय टॉप फेवरेट प्रोजेक्ट। ये मैं फिर बता दूं, डॉट जो है ना, डॉट मेरा टॉप फेवरेट प्रोजेक्ट है। तो डॉट से रिलेटेड अब जैसे GLMR से फिर मूनवेल, तो इसी तरीके से अब आप यहाँ पे इसको मजीद स्टडी कर सकते हो, इसके बारे में आप मजीद देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है भाई, डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है। 3 कोर वैल्यूज हैं, डिसेंट्रलाइजेशन है, प्राइवेसी है और एश्योरेंस है। ये तीन जो है ना आप लोगों को देख लेनी है। इसके अंदर मुझे लगता है कि जितना अच्छा ये है, मुझे नहीं लगता इतना अच्छा और कोई और प्रोजेक्ट है। हाँ, फिलकॉइन बादशाह है स्टोरेज की, उसके टाइप के प्रोजेक्ट्स का, लेकिन मुझे लगता है क्रस्ट नेटवर्क जो है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एवर, ठीक है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा बेहतरीन कोई और प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलेगा इसकी तरह। लेकिन अगर अभी हम इसका देखते हैं तो ऑल टाइम हाई अगर आप इसको देखो तो तकरीबन $149 तक की इसकी विक लगी है, ठीक है। $150 तक ये लगभग गया है, ठीक है। $150 तक ये लगभग गया है। अभी अगर हम इसकी हम प्राइस देखते हैं दोस्तों, तो ये बैठा हुआ है तकरीबन 74 सेंट पे, 74 75 जो भी आपने कहना है कह लें आप, ठीक है। 75 लेट से इसकी हम कंसिडर करते हैं। ये थोड़ा सा भी नीचे जाता है, ठीक है, 70 पे चला जाता है, 60 पे चला जाता है, ठीक है, 50 पे चला जाता है, वॉट एवर हाउ एवर लो इट गोज, वी विल DCA 3 पार्ट्स की आपकी बाइंग है, एटलीस्ट 3 पार्ट्स की आपकी बाइंग है, ठीक है। तो लेट से भाई आपकी 70 सेंट की, ज़्यादा नहीं, ठीक है, 0.7 सेंट की आपकी एवरेज बाय होती है, और वहाँ पे आपके पास हम 200x का 2000% का हम जो है वो टारगेट लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 200x मजाक बात नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अच्छा खासा इजीली प्रॉफिट निकल सकता है $140 के ऊपर, ठीक है। $140 हमारा टारगेट होगा क्रस्ट का, और क्रस्ट की हमारी जो बाइंग है करंट पे भी आप लाजमी तौर पर कर सकते हो, ठीक है। 0.75 से भी अगर हम लेके चलें 200%, सॉरी 200 का टारगेट, तो $150 का इसका जो ऑल टाइम है वही हमारा ऑल टाइम के हिसाब से रहेगा। लेट्स से ये यहीं से अगर हमारे पास ऊपर चला जाता है तो आपके $10 से इजीली हमारे पास यहाँ पे कितने $2000 बन सकते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है, बट अगेन वो $10 आपके ज़ीरो भी हो सकते हैं भाई, क्योंकि इट इज़ अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट। और लेकिन इसकी एक मज़े की बात यह है कि भाई देखो, ओवरऑल आप देखो कि जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी मैं आपको प्रोजेक्ट्स दूंगा, उनके अंदर सब में आपने एक बात याद रखनी है कि आप ये नहीं देखा करो कि वो बैठा हुआ कहाँ है, ठीक है। मार्केट कैप इज़ नॉट दी ओनली थिंग, आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट के अंदर उसकी टीम क्या बैठी हुई है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जिस तरीके का क्रस्ट प्रोजेक्ट है, आई फील लाइक इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स। आप इनकी मज़ीद यहाँ स्टोरेज ये वो बहुत सारी यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज का इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स, जो कि मुझे लगता है कि विच इज़ गोना गो क्रेजी, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों एक मज़े की चीज़ आपको बताऊंगा, जो मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं, ठीक है, मेरे VVIP जो मेंबर्स हैं, उनको मैं 2 मज़ीद कॉइन क्रस्ट की तरह तो वो नहीं होंगे, लेकिन वो होंगे आपके 50 to 100x, ठीक है। वो आपको
आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़ा करेंगे, मज़ा करवाएंगे आपको। ठीक है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिवॉर्ड टाइप हैं, लेकिन वो आपको मिलेंगे वीवीआईपी के अंदर। तो इसी वीडियो के नीचे आपने देख लेना है कि जो डिस्कॉर्ड का लिंक है वहाँ आपने ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद आपने टिकट खोल के आपने जो भी आपकी फ़ी है वो आपने देनी है, मंथली की, 3 मंथ्स की, ईयरली की, जो भी वहाँ पे आपको लिखा होता है, आपको जो समझ आता है आप उस हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, बड़ा आसान सा तरीका है। प्यारे दोस्तों, एक प्रोजेक्ट रह गया है और मैंने आपको बोला था वो मैं एंड में बताऊंगा, वो है MEXC का अपना कॉइन। ठीक है, इनका MEXC का जो लॉन्च पैड है, मुझे लगता है कि MEXC का जो लॉन्च पैड है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड लॉन्च पैड्स, क्योंकि MEXC के ऊपर जो लॉन्च पैड होता है यहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से बाइनेंस का लॉन्च पैड है, जिस तरीके से क्यू कॉइन का है, मुझे लगता है कि MEXC का जो लॉन्च पैड का कॉइन है इट्स गोना गो स्काई रॉकेट एज वेल इजीली। इसके अंदर हम अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट अगर देखते हैं तो अभी MEXC के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है इन टर्म्स ऑफ अगर हम प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, आई थिंक MX इनके टोकन का नाम है, और यहाँ पे अभी आप इसकी देखो प्राइस जो चल रही है वो लगभग चल रही है $2.7। ठीक है, अब बाइंग के हिसाब से देखो तो बाइंग अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास बहुत पहले थी जब ये बहुत ज़्यादा नीचे था, लेकिन अभी अगर हम इसको देखें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक मोमेंटम गेन कर रहा है तो इसको हम जाहिर सी बात है जाने तो नहीं दे सकते, लेकिन करंट प्राइस पे भी इट्स अ वेरी गुड डील मुझे जो लगता है। ठीक है, 2.7 पे बैठा है ये, और मुझे लगता है कि यहाँ से अगर ये $1.5 तक भी जाता है तो 3 पार्ट्स में एटलीस्ट आपने बाइंग करनी है। और यहाँ पे अगर हम इसका टारगेट देखें तो एटलीस्ट $10 से लेके इसका 10x का मतलब $25 से $26 तक का आप इसका टारगेट इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत करेक्शन लेता है, $2.5 पे आता है, नीचे आता है, तो वहाँ पे हमारे पास जाहिर सी बात है हमारी बाइंग अच्छी होगी और 10x का टारगेट भी हमारा पूरा होगा। ठीक है जी दोस्तों, होपफुली इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चल गया होगा। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ताकि आप नहीं सबके सब प्रॉफिट बनाएं और हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, क्रिप्टो कम्युनिटी दुनिया में रिकग्नाइज हो कि हाँ भाई इनके पास भी पावर है, इनके पास भी कम्युनिटी पावर है, इनके पास भी जो है वॉल्यूम है, और ये भी अमीर लोग हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ हर एक बंदा पैसे बनाए और धड़ाधड़ पैसे बनाए। और अगर आप फुल टाइम क्रिप्टो करते हैं तो भाई आप मेरे को जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे प्रीमियम ग्रुप के अंदर, VVIP मेंबरशिप आप डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त लूँगा। बाय द वे, और जितने भी लिंक्स हैं मेरे फेसबुक के, ट्विटर के, टेलीग्राम के, डिस्कॉर्ड के, सारे लिंक मेरे हर यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। OKX का रेफरल लिंक, क्यूकॉइन का रेफरल लिंक, MEXC का रेफरल लिंक, फेयरडेस्क का, ये सारे लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। आप लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।